Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Unit number 13. Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu. The Rasul of Islam had left behind a band of selfless people. रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बेलोस लोगों का एक ग्रुप छोड़ा था who dedicated themselves at singleness of purpose to the service of the new religion Islam. जिन्होंने अपने आप को मुकम्मल मकसद के साथ नए दीन की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दिया था. Few persons in the history of mankind have displayed better qualities of head and heart. इंसानियत की तारीख में चंद अफराद ने इतनी उम्दा ज़हनी और अखलाकी खसूसियात ज़ाहिर की है दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जितनी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने. Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu was born in Makkah in 40 BH before Hijrah. Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu 40 قبل हिजरत मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए. His lineage joins that of Rasul sallallahu alaihi wasallam in the 8th generation. उनकी नस्ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से 8वें पुश्त में जुड़ती है. He was one of the 17 literate persons of Makkah. वो मक्का के 17 पढ़े लिखे अफराद में से एक थे when Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam became Rasul. जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बने. He entered the fold of Islam at the age of 27. उन्होंने 27 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया. हज़रत उमर led a very simple life. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने एक निहायत सादा जिंदगी गुजारी. His standard of living was in no case higher than an ordinary man. उनका मायार जिंदगी किसी भी सूरत आम इंसान से ज़्यादा नहीं था. Once the governor of Kufa visited him. एक बार कोफा के गवर्नर ने उनके पास का दौरा किया. While he was taking meals comprising of barley bread and olive oil. जब वो ज्वार की रोटी और जैतून के तेल पर मुश्तमिल खाना खा रहे थे. The governor said, गवर्नर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, enough wheat is produced in your dominions. आपके इलाकों में काफ़ी गंदम पैदा होती है. Why do you not take wheat bread? तुम गंदम की रोटी क्यों नहीं खाते? Feeling somewhat offended, the caliph asked him. कुछ नाराज होकर खलीफा ने उनसे पूछा, Do you think that wheat is available to each and every person inhabiting my vast dominions? क्या आपको लगता है कि गंदम मेरे वसी इलाकों में रहने वाले हर शख्स के लिए दस्तयाब है? No, नहीं, replied the governor. गवर्नर ने जवाब दिया. Then how can I take wheat bread unless it is available to all my people? Added the caliph. फिर मैं गंदम की रोटी कैसे खा सकता हूँ जब तक ये मेरे तमाम लोगों के लिए दस्तयाब ना हो? खलीफा ने मजीद कहा. Once एक दफा the envoy of the Roman emperor set out for Medina attended by a large retinue. एक बार रूमी शहंशाह का envoy एक बड़ी काफिले के साथ मदीना की तरफ रवाना हुआ. He wanted to meet the caliph. वो खलीफा से मुलाकात करना चाहता था. He inquired of a passer-by. उसने एक राहगीर से पूछा, Tell me please, where is the palace of the caliph? बराए करम बताइए, खलीफा का महल कहाँ है? The Arab was surprised by this strange question. अरब इस अजीब सवाल पर हैरान हुआ. The envoy was escorted to the masjid of the Nabi. नुमाइंदे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद ले जाया गया. And to his utter astonishment, a person who was lying on the bare floor of the mosque was the Caliph Umar Farooq रज़ियल्लाहु ताला अन्हो. और उसकी मुकम्मल हैरत के लिए जो शख्स मस्जिद की खुली फर्श पर लेटा था वो खलीफा उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो था. The greatest ruler of his time, अपने वक्त के सबसे अजीम हुक्मरान, whose armies had sway over the 3 known continents of the world, जिनकी फौजें दुनिया के 3 मारूफ बराज़मों पर हुकूमत करती थे. Everyone had easy access to हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो. हर शख्स को
हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो तक आसान रसाई हासिल थी एंड एवरी पर्सन वाज फ्री टू क्वेश्चन हिज एक्शंस और हर शख्स आज़ाद था कि वो उनके इक़दामात पर सवाल कर सके। वंस ही सेड, एक बार उन्होंने फरमाया, आई हैव नो मोर अथॉरिटी ओवर द बैतुल माल देन अ कस्टोडियन हैज़ ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन अरफल। मेरे पास बैतुल माल पर इतनी ही इख्तियार है जितनी कि सरपरस्त के पास यतीम की मलकियत पर। इफ आई हैड बीन वेल टू डू आई वुड नॉट एक्सेप्ट एन ओनोरेरियम। अगर मैं खुशहाल होता तो मैं एजाज़िया कबूल ना करता। इफ नॉट, अगर नहीं, आई वुड ड्रॉ लिटिल टू मीट द ऑर्डिनरी नेसेसिटीज ऑफ माई लाइफ। तो मैं मामूली ज़िंदगी अगर नहीं तो मैं मामूली ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए थोड़ा सा लेता। ब्रदर्स, भाइयों, आई एम योर सर्वेंट, मैं तुम्हारा खादिम हूँ एंड यू शुड नीदर अननेसेसरली होard नॉर बेस्ट, और तुम्हें ना तो बिला ज़रूरत जमा करना चाहिए और ना ज़ाया करना। आई मस्ट वर्क फॉर द वेलफेयर एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर पीपल। मुझे अपने लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करना चाहिए। वंस अ पर्सन शाउटेड इन पब्लिक मीटिंग, ओ उमर, फियर अल्लाह। एक बार एक शख्स ने अवामी इज्तिमा में पुकारा, ए उमर, अल्लाह से डरो। द ऑडियंस वांटेड टू साइलेंस हिम। हाजिरीन ने उसे खामोश कराना चाहा, बट द कैलिफ प्रिवेंटेड देम फ्रॉम डूइंग सो। लेकिन खलीफा ने उन्हें ऐसा करने से रोका, saying, कहते हुए, if such frankness is not exhibited by the people, they are good for nothing. अगर लोग ऐसी साबगोई जाहिर ना करें तो वो किसी काम के नहीं है। And if we do not listen to them, और अगर हम उनकी बात ना सुने, we would be like them, तो हम भी उन जैसे बन जाएंगे। He took particular care to emphasize that there should not be much distinction between the ruler and the ruled. उन्होंने खास ख्याल रखा कि हुक्मरान और महकूम में ज़्यादा फ़र्क ना हो। And the people should have it, and the people should have an easy and free access to the highest authority of the state. और आवाम को रियासत के आला इख्तियार तक आसान और आज़ाद रसाई हासिल हो। Every governor had to sign a bond on his appointment. हर गवर्नर को अपनी तैनाती पर एक मुआहदे पर दस्तखत करने पड़ते थे। That he would put on coarse cloth and would eat coarse bread, कि वो मोटे कपड़े पहनेगा और मोटी रोटी खाएगा। And that the complainant would have an easy access to his presence at any time. और शाकी को किसी भी वक्त उनकी मौजूदगी तक आसान रसाई हासिल होगी। और शिकायत कनिंदा को किसी भी वक्त उनकी मौजूदगी तक आसान रसाई हासिल होगी। Unstinted service to humanity was his foremost concern. इंसानियत की बिला रोक खिदमत उनकी अवलीन फिक्र थी। He roamed about at night, often undercover, in order to acquaint himself with the condition of his people. वो अक्सर रात को पर्दे में रहकर अपने लोगों की हालत जानने के लिए शहर में घूमते। One night, as he was roaming outside Medina, एक रात जब वो मदीना के बाहर घूम रहे थे, he observed in a house a woman cooking something. उन्होंने एक घर में एक औरत को कुछ पकाते देखा। And two children sitting beside her crying for food. और दो बच्चे उसके पास बैठे खाने के लिए रो रहे थे। After waiting for some time, he asked the woman what the matter was. कुछ देर इंतजार करने के बाद उन्होंने औरत से पूछा कि क्या मसला है। She told him that the children were hungry. उसने बताया कि बच्चे भूखे हैं। That there was nothing in the kettle, but in the kettle that there was nothing in the kettle except water and a few pieces of stones. बर्तन में पानी और चंद पत्थरों के टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं है। And that she was lulling them to believe that food was being cooked for them. और वो उन्हें यकीन दिला रही थी कि उनके लिए खाना पक रहा है। The caliph, without disclosing his identity, hurried to Medina, 3 miles away, bought a bag of flour. खलीफा ने अपनी शनाख्त जाहिर किए बगैर तेज रफ्तारी से 3 मील दूर मदीना पहुंचकर आटे का थैला लाया। And was not content until the appetite was satisfied. और तब तक मुतमईन ना होए जब तक बच्चों की भूख मिट न गई। Next day he called again to apologize to the woman for his negligence. अगले दिन उन्होंने दोबारा औरत को बुलाया ताकि अपनी गफलत पर माफी मांग सके। And fixed a goal for her, और उसके लिए इमदाद वजीफा मुकर्रर किया। Honesty and integrity were the highest virtues in the character of the second caliph.
दीगर सिफात में ईमानदारी और अमानत दूसरी खिलाफत के खलीफा के किरदार की आला तरीन खसूसियात थे। वंस ड्यूरिंग हिज इलनेस हिज फिजिशियन प्रिस्क्राइब हनी फॉर हिम। एक एक बार बीमारी के दौरान उनके मुआलिज ने उनके लिए शहद तजवीज़ किया। टन्स ऑफ हनी वाज केप्ट इन द बैतुल माल में बहुत सा शहद रखा गया था, बट ही डिड नॉट टेक अ ड्रॉप ऑफ इट अनलेस ही वाज परमिटेड बाय द पीपल्स कमिटी। लेकिन उन्होंने इसमें से एक कतरा भी नहीं लिया जब तक अवामी कमेटी ने इजाज़त ना दी। His wife Umm Kulthum once presented a few bottles of perfumes to the Empress of Rome. उनकी बीवी उम्मी कलसूम ने एक बार रूम की मलका को चंद खुशबू की बोतलें पेश की। The Empress returned the bottles fed with precious stones. मलका ने बोतलें कीमती पत्थरों से भरी हुई वापस कर दिए। When Hazrat Umar रज़ियल्लाहु ताला अन्हो learned of it, जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को इसका इल्म हुआ, he deposited the jewels in the बैतुल माल, तो उन्होंने कीमती जवाहिरात बैतुल माल में जमा करा दिए। Tradition makes the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम of Islam से रवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, if Allah had wished that there should have been another nabi after me, कि अगर अल्लाह ने चाहा होता कि मेरे बाद कोई और नबी हो, he would have been none other than उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा कोई और ना होता।